नमस्कार, खबर तो समझिए देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन में सबसे पहले बात लालू के बिहार पहुंचने की। करीब 41 महीने बाद आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पटना पहुंचे। दिल्ली से पटना लौटने के बाद एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने लालू प्रसाद यादव का स्वागत किया। लालू के स्वागत के लिए तेजस्वी और तेज प्रताप के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे और लालू पर फूलों की बारिश की गई। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब 41 महीने के बाद लालू प्रसाद यादव बिहार पहुंचे और उनकी बिहार वापसी पर देखिए किस तरह से कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा। तेज प्रताप और तेजस्वी यादव के साथ कार्यकर्ता भी मौजूद रहे और एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटी और लालू का जोरदार स्वागत किया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से भीड़ है और लालू प्रसाद यादव पहुंचे हैं पटना और उसके बाद कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। साथ ही लोगों में उत्साह है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है और आप तस्वीरें देख रहे हैं। तो लंबे समय बाद पटना में लालू प्रसाद यादव और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। ये तस्वीरें पटना एयरपोर्ट की थी और ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको जहां पटना लौटने के बाद एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने लालू यादव का स्वागत किया। लालू यादव के स्वागत के लिए तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे और लालू पर फूलों की बारिश भी की गई। चलिए अब इस खबर को समझिए। करीब 41 महीने के बाद लालू प्रसाद यादव पटना आए हैं और दिसंबर 2017 में लालू चारा घोटाला में जेल गए थे। मई 2018 में तेज प्रताप की शादी में पेरोल पर लालू प्रसाद यादव पटना आए थे। तब से अप्रैल 2021 तक लालू जेल में रहे। 30 अप्रैल को लालू को चारा घोटाला मामले में जमानत मिली और लालू प्रसाद जनाधार वाले नेता माने जाते हैं। लालू समर्थकों को उनके पटना लौटने का अरसे से इंतजार था। लालू के पटना आने से समर्थकों में जोश भर गया और जो एयरपोर्ट पर उमड़ी भीड़ से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। उपचुनाव से पहले आरजेडी उत्साहित है और ये जो तस्वीरें आई इसमें आप साफ देख सकते थे कि किस तरह से कार्यकर्ताओं में लालू प्रसाद यादव के पटना पहुंचने पर उत्साह है। करीब 3.5 साल बाद पटना पहुंचे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। लालू के दोनों बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी पहले से ही एयरपोर्ट पर मौजूद थे। हरे रंग की टोपी और गले में हरे गमछे के साथ जब लालू बाहर निकले तो उन पर फूलों की बारिश की गई। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद लंबे समय के बाद पटना पहुंचे। उपचुनाव के पहले लालू के पटना पहुंचने पर कार्यकर्ताओं का जोश हाई दिखा। पटना एयरपोर्ट से लेकर राबड़ी आवास तक कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी रही। करीब 3.5 साल के बाद लालू की एक झलक देखने के लिए पार्टी कार्यकर्ता बेचैन थे। तेजस्वी और तेज प्रताप के साथ लालू प्रसाद एयरपोर्ट से बाहर निकले और राबड़ी आवास के लिए रवाना हो गए। प्रसाद यादव जो है वो लगभग 3 साल के बाद पटना पहुंच चुके हैं। लालू प्रसाद यादव जो है वो आज दिल्ली से अपनी पत्नी राबड़ी देवी और मीसा भारती के साथ चले थे और अभी जो है देख सकते हैं लालू प्रसाद यादव पटना एयरपोर्ट पहुंचे हैं और गुलाब का माला पहना करके उनका अभिवादन किया गया, स्वागत किया गया। साथ में तेज प्रताप यादव भी हैं, जगदानंद सिंह है, तेजस्वी हैं, सभी हैं यहाँ पे मौजूद हैं और ये लालू प्रसाद यादव जो है वो आरजेडी का गमछा और हरी टोपी जो है वो पहन करके वो पटना एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं और पहुंच करके ये कार्यकर्ता काफी देर से लालू के पटना पहुंचने का इंतजार कर रहे थे। लालू के स्वागत में पोस्टर और बैनर लहरा रहे थे और नारेबाजी हो रही थी। 10 सर्कुलर रोड जो उनका आवास है उसके बाहर की हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो उनके समर्थक हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर काफ़ी देर से मौजूद हैं और लगातार लालू प्रसाद यादव जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। यहाँ पर लोग जिद है, जज्बात है और जुनून है। जिद है, जज्बात है, जुनून है लालू प्रसाद यादव की वजह से। इसलिए आप जानते हैं मैं कोरोना में भी मिला था आपसे
लालू के राबड़ी आवास पहुंचते ही वहां हलचल तेज हो गई, जहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे थे। इंतजार हो रहा था, लालू प्रसाद यादव पर फूल बरसा रहे हैं। देखिए अब फूलों की बारिश हो रही है, लगातार हाथ उठाकर जयकारे लगा रहे हैं लोग और पताखा लहरा रहा है। जो आरजेडी का पताखा है, झंडा है, देख सकते हैं वो लहरा रहा है। बाइक से भी जो कार्यकर्ता है वो एयरपोर्ट से आवास तक पहुंचे हैं। लालू उस समय पटना पहुंचे हैं जब बिहार में विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। देखना है कि लालू के पहुंचने के बाद सियासत में क्या बदलाव दिखता है। पटना से संवाददाता अमित कुमार, शैलेंद्र कुमार और रजनीश कुमार की रिपोर्ट। खबर तो समझिए कि अब उपचुनाव से ठीक 6 दिन पहले लालू की पटना में वापसी हुई। मतलब यहां टाइमिंग भी सियासत के हिसाब से है। दोनों सीटों पर लालू के कैंपेनिंग करने की उम्मीद है। कुशेश्वर स्थान और तारापुर में लालू प्रसाद यादव कैंपेनिंग कर सकते हैं, क्योंकि दोनों सीटों पर तेजस्वी की साख दांव पर है। आरजेडी ने कांग्रेस जैसी पुरानी सहयोगी को दरकिनार कर दिया। लालू के पटना आने की दूसरी बड़ी वजह पारिवारिक कलह भी हो सकती है। तेज प्रताप ने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और तेज प्रताप ने कुशेश्वर स्थान में कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान भी किया है। मतलब तेज प्रताप पूरी तरह से बागी हो चुके हैं और लालू के सामने तेज प्रताप को मनाना एक बड़ी चुनौती है। रुक करते अपनी अगली खबर की ओर। पटना में पैर रखने से पहले ही लालू प्रसाद ने बिहार की राजनीति गरमा दी। लालू प्रसाद ने बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास के बारे में ऐसे अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया कि कांग्रेस आग बबूला हो गई। किसका समर्थन आपको प्राप्त है? चरण यादव भक्त को न रही है, चरण यादव भक्त को न रही है। करीब 3.5 साल के वनवास के बाद लालू प्रसाद बिहार लौट आए हैं, लेकिन पटना में पैर रखने के पहले ही लालू ने दिल्ली में एक बयान देकर बिहार का राजनीतिक पारा चढ़ा दिया। लालू प्रसाद ने बिहार के कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की। कांग्रेस के नेता ये लगा रहे हैं कि आरजेडी का गठबंधन हो गया है पर्दे के पीछे बीजेपी से, ये एलिगेशन लगा है। कौन बोला है? ये भक्त चरण दास जो प्रभारी है। चरण यादव भक्त को न रही है। लालू प्रसाद ने भक्त चरण दास पर तो व्यक्तिगत हमला किया ही, कांग्रेस पर भी ताबड़तोड़ कई बार किए। सर वहाँ आरजेडी और कांग्रेस की गठबंधन बिल्कुल टूट गई है। बेकार गठबंधन क्या होता है कांग्रेस का? क्या होता है कांग्रेस का गठबंधन? और कांग्रेस हारने के लिए उसको दे देते हम कांग्रेस को जमानत जब्त कराने के लिए। कांग्रेस लंबे अरसे तक आरजेडी की सहयोगी रही है, फिर भी लालू प्रसाद ने भक्त चरण दास के लिए अपशब्द बोल दिया। लालू के बयान से कांग्रेस नेता आहत हैं और आरजेडी नेताओं को शब्दों की मर्यादा का ख्याल रखने की नसीहत दे रहे हैं। लालू जी राज्य के बड़े नेता हैं, उनसे ऐसे शब्दों की अपेक्षा कांग्रेस नहीं करती है। अगर इस तरह के शब्द और बयान राजद के नेताओं की तरफ से लगातार कांग्रेस के नेताओं के बारे में आते रहेंगे तो कांग्रेस के नेताओं को भी संयम तोड़ने में देर नहीं लगेगा। कांग्रेस और आरजेडी के बीच ये ताजा लड़ाई तब शुरू हुई जब बिहार में विधानसभा की 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में आरजेडी ने कांग्रेस को भाव नहीं दिया। आरजेडी ने तारापुर और कुशेश्वर स्थान दोनों जगहों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए, जिसके बाद कांग्रेस ने भी दोनों सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। यही नहीं, कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास ने यहाँ तक कह दिया कि अब कांग्रेस आरजेडी का कोई गठबंधन नहीं है और कांग्रेस लोकसभा चुनाव भी अकेले लड़ेगी। कांग्रेस 40 सीट पे पार्लियामेंट लड़ने की तैयारी इस चुनाव से शुरू कर रहा है, जिससे लालू प्रसाद यादव नाराज हो गए और भक्त चरण दास के खिलाफ अपनी खीज उतार दी। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश और पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। खबर तो समझिए, दरअसल लालू प्रसाद यादव पहले भी ऐसे बयान देते रहे, ये कोई पहली बार नहीं है। लालू बोलने की अपनी खास शैली के लिए जाने जाते हैं और लोग लालू की हाजिरी जवाबी को पसंद भी करते हैं। लालू के बोलने का अंदाज लोगों को खूब भाता है, ये बात लालू प्रसाद यादव भी बखूबी जानते हैं।
फिलहाल बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव है। तारापुर और कुशेश्वर स्थान पर चुनाव होने वाले हैं, उपचुनाव होने वाले, 30 को वोटिंग है और उपचुनाव में आरजेडी ने कांग्रेस को भाव नहीं दिया। दोनों सीटों पर आरजेडी ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। मजबूरी में कांग्रेस भी दोनों सीटों पर चुनाव लड़ रही है और उपचुनाव में आरजेडी के रवैये को कांग्रेस ने मनमानी बताया है। कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास ने आरजेडी पर गठबंधन तोड़ने का आरोप लगा दिया और भक्त चरण दास के बयान से आरजेडी की किरकिरी होने लगी थी और लालू प्रसाद ने बयान के जरिए कांग्रेस को औकात बताने की कोशिश की और एक बयान से लालू प्रसाद बिहार की राजनीति में चर्चा का केंद्र बन गए। रुक करते अपनी अगली खबर की ओर। 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव की वोटिंग से पहले बिहार में सेक्युलरिज्म पर बहस छिड़ गई है। कांग्रेस ने आरजेडी को सेक्युलरिज्म पर सवाल खड़े करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़ा सेक्युलर बताया है। देश की राजनीति में सेक्युलरिज्म एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी सुविधाओं के अनुसार करती रही हैं। विधानसभा उपचुनाव के पहले कांग्रेस की आरजेडी से दोस्ती क्या टूटी, कांग्रेस नेताओं को आरजेडी के सेक्युलरिज्म में खोट दिखने लगी। बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा ने आरजेडी के सेक्युलरिज्म पर तो सवाल खड़ा किया ही है, नीतीश कुमार और जेडीयू को आरजेडी से ज्यादा सेक्युलर बता डाला। 2005 तक भागलपुर दंगे के लिए जो कमीशन बैठा था, उस कमीशन की रिपोर्ट पर दोनों सरकार, राबड़ी लालू सरकार बैठी रही दबा करके। तो सेकुलर तो है ही, सेकुलर तो वो है ही राष्ट्रीय जनता दल। जो भागलपुर के दंगे का जो सबसे बड़ा मुख्य अभियुक्त था कामेश्वर यादव, उसको राबड़ी सरकार ने सद्भावना का अवार्ड दिया। तो निश्चित रूप से मैं राजद से ज्यादा जदयू को सेकुलर इसलिए मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर भी नीतीश कुमार ने और जदयू ने बराबर सेकुलर इश्यूज पर कोई समझौता नहीं किया। कांग्रेस के इस बयान पर आरजेडी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि कांग्रेस के कुछ नेता पार्टी को दीमक की तरह चाट रहे हैं। अब जितने लोग ये सब अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, अनाप शनाप बकबक कर रहे हैं, और असली लड़ाई जो संविधान बचाने की, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, इस लड़ाई को कमजोर करने में लगे हैं, वो 2 नवंबर के बाद सब पार्टी से निकाल दिए जाएंगे। कांग्रेस नेता अनिल शर्मा के नीतीश कुमार की तारीफ पर जेडीयू नेता गदगद है। ये बातें हमारे विरोधी भी जानते हैं और समय समय पर हमारी विरोधी पार्टियां भी आदरणीय नीतीश कुमार जी के लिए यह बातें कहती रहती हैं, क्योंकि बिहार की आम आवाम, देश की आम आवाम इस बात को बखूबी महसूस करती है। बीजेपी नेता अरविंद सिंह ने अनिल शर्मा के बयान पर कहा कि 1990 में बीजेपी के सहयोग से ही लालू सीएम बने थे। नीतीश कुमार भी बीजेपी के सहयोग से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। भाजपा के लिए नीतीश कुमार है, भाजपा नीतीश कुमार को चुनेगी, इसलिए कि नीतीश कुमार ने अपने परिवार का विकास नहीं किया है, बिहार का विकास किया है, और आदरणीय लालू जी ने अपने परिवार का विकास किया है, बिहार का सत्यानाश किया है। बिहार में 30 अक्टूबर को विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव के मतदान होने हैं और कांग्रेस आरजेडी अलग अलग चुनाव लड़ रही है। ऐसे में सेक्युलरिज्म की ये ताजा बहस वोटों के ध्रुवीकरण से ज्यादा नहीं लगती। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और शैलेंद्र की रिपोर्ट। चलिए, पूरी रिपोर्ट आपने देखी, अब खबर को समझिए। दरअसल बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव है। उपचुनाव में कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने हैं। कुशेश्वर स्थान कांग्रेस की पारंपरिक सीट रही है और आरजेडी के लड़ने से कांग्रेस को सेक्युलर वोटों के बंटने की चिंता सता रही है। दूसरी तरफ आरजेडी बार बार कांग्रेस को कमजोर बता रही है और उपचुनाव में कांग्रेस भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है। कम से कम कुशेश्वर स्थान में कांग्रेस खुद को मजबूत मानती है और वोट बंट ना जाए, इसलिए कांग्रेस ने सेक्युलर कार्ड खेला है। कांग्रेस मैसेज देना चाहती है कि एनडीए के खिलाफ वही लड़ रही है और आरजेडी ने गठबंधन तोड़कर एनडीए की मदद की है। बढ़ते आगे। जम्मू कश्मीर दौरे के दूसरे दिन अमित शाह ने जम्मू में
कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। साथ ही एक जनसभा को भी संबोधित किया। इस जनसभा में अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के विकास को केंद्र सरकार की प्राथमिकता बताई और आतंकवाद को जड़ से खत्म करने का संकल्प भी दोहराया। जम्मू कश्मीर में हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक जनसभा को संबोधित किया। शाह ने कहा कि अब जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ अन्याय नहीं होगा, यहां विकास का युग शुरू हो चुका है। मैं जम्मू में आया हूं, सबसे पहले ये कहने आया हूं कि जम्मू वालों के साथ अन्याय का समय समाप्त हो चुका है। अब कोई आपके साथ अन्याय नहीं कर सकता। सालों तक अन्याय झेला है आप, मगर कोई अब अन्याय नहीं कर सकता। विकास दोनों का साथ में होगा, कश्मीर का भी होगा, जम्मू का भी होगा। दोनों मिलकर भारत को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ प्रयत्न करेंगे। अमित शाह ने अपने संबोधन में धारा 370 हटाए जाने को ऐतिहासिक करार दिया। उन्होंने कहा कि इससे वंचित लोगों को भी अधिकार मिलने लग गया है। पहले मेरे सिख भाइयों को, खत्रियों को, महाजनों को भूमि खरीदने का अधिकार नहीं था। जो शरणार्थी वहां से यहां आए थे उनके अधिकार नहीं थे। वाल्मीकि भाई के अधिकार नहीं थे। मेरे गुर्जर भाइयों को रिजर्वेशन नहीं मिलता था। पहाड़ियों को रिजर्वेशन नहीं मिलता था। मिलता था क्या? मिलता था। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। भारत के संविधान के सारे अधिकार मेरे गुर्जर भाइयों और पहाड़ियों को मिलने वाले हैं, कोई रोक नहीं सकता। धारा 370 हटने के बाद से अब तक जम्मू कश्मीर में हजारों करोड़ का निवेश हो चुका है। साल 2022 से पहले यहां 51,000 करोड़ के निवेश का लक्ष्य है। अपने संबोधन में शाह ने कहा कि इससे लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। मोदी जी का कमाल है, 12,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ गया है। मैं बताता हूं 51,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट 2022 के पहले आ जाएगा। 5 लाख जम्मू के युवाओं को इससे रोजगारी मिलने वाली है। शाह ने कहा कि पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं और जम्मू कश्मीर पीएम मोदी के दिल में बसता है। देश में सबसे पहले 100% टीका किस राज्य का लग गया बताओ तो? बोलो, अरे जोर से बोलो। जम्मू और कश्मीर का, क्योंकि मोदी जी के दिल में जम्मू और कश्मीर बसा है मित्रों। मोदी जी के दिल में 100% टीकाकरण हो चुका है और दूसरा टीका भी 50% से ज्यादा जनता का देने का काम हो चुका है। देखते 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 दूसरा टीका भी 100% हो जाएगा। यहाँ अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में विकास को गति नहीं देने के लिए पिछली सरकारों पर भी निशाना साधा। 3 परिवार वाले मुझे सवाल पूछ रहे थे कुछ कि क्या देकर जाओगे। भाई मैं तो हिसाब लेकर आया हूं, क्या देकर जाएंगे बताता भी हूं, मगर 70 साल आपके 3 परिवारों ने राज किया, आपने क्या दिया इसका हिसाब लेकर आओ भाई। जम्मू कश्मीर की सरकार आपका हिसाब मांगे। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में जारी आतंकवाद पर भी चिंता जताई। उन्होंने आतंकवाद खत्म करने का संकल्प भी दोहराया। 2014 से 21 तक सितंबर तक 239 नागरिकों ने अपनी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जान गंवाई है। 208 की जगह प्रतिवर्ष 30 है। मगर मैं आपके सामने ये बात कहने आया हूं, 30 आंकड़ा कम है मगर हमें संतोष नहीं है। हम ऐसी स्थिति का निर्माण करना चाहते हैं कि एक भी व्यक्ति की जान यहां पर न जाए और दहशत धरती पूर्णतया समाप्त हो। बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने दौरे के पहले दिन जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की थी। साथ ही आतंकवाद से निपटने के लिए कड़े निर्देश दिए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।
चलिए अब इस खबर को समझिए। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में हजारों करोड़ों की योजनाओं की शुरुआत की है और साल 2022 से पहले 51,000 करोड़ के निवेश का लक्ष्य है। विकास योजनाओं के जरिए लोगों को जोड़ने की कोशिश है। रोजगार बढ़ने से आतंकवाद पर लगाम लगेगी और विकास योजनाओं से भटके हुए कश्मीरी मुख्यधारा से जुड़ेंगे। और फिलहाल खबर तो समझिए कि इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहें आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। इस न्यूज